गाजा में सीज फायर के बाद से ही जीवन पटरी पर लौटने लगा है। नेतन्याहू सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और जिस हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर वो युद्ध का बिगुल फूंक चुके थे, उसी हमास के साथ आखिरकार युद्ध विराम के समझौते को झुककर स्वीकार करना पड़ा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल में इसी बात की चर्चा है कि नेतन्याहू सरकार हमास के साथ झुक चुकी है। यहां तक कि कई इजरायली मंत्रियों के साथी पार्टियों ने नेतन्याहू सरकार को ही छोड़ दिया। इधर हमास के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। हमास इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा है। युद्ध विराम समझौते के बाद हमास प्रवक्ता अबू उबैदा का एक जोरदार भाषण खूब वायरल हो रहा है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अबू उबैदा ने एक घोषणा की कि अल अक्सा तूफान इजरायली शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। उबैदा ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ समर्थन के लिए ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हौतियों के साथ ही इनके सहयोगी संगठनों का आभार जताया। अबू उबैदा ने गाजा में संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वालों से कहा कि हमारे लोगों द्वारा बहाया गया खून और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उबैदा ने कहा कि अपने पवित्र स्थलों को मुक्त कराने के लिए हमारे लोगों ने जो दर्द सहा है उसे हम महसूस कर सकते हैं। हमास की ओर से अमेरिका से लेकर दूसरे देशों की मदद को लेकर भी इजराइल पर तीखा हमला बोला गया। हमास प्रवक्ता ने कहा कि इस लड़ाई से नए मोर्चे खुले और दुश्मन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अबू उबैदा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमें अरब और इस्लामी दुनिया भर से समर्थन के लाखों मैसेज मिलते हैं और हम जानते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप सब हमारे साथ हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व के नेताओं को भी याद किया, जिनमें उन्होंने इस्माइल हानिया, सालेह अल अरौरी और याह्या सिनवार को प्रमुख तौर पर लिया। उबैदा ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में काम करते हुए लड़ाई के अंतिम घंटों तक साहस के साथ लड़ाई लड़ी और इजराइल को हार मानने पर मजबूर कर दिया। अपने भाषण में हमास के नेता ने यह भी साफ कर दिया कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार से हमास या फिर गाजा को लेकर और कुछ होता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो हमास बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का जवाब दिया गया था, लेकिन अब हमास के साथ सीज फायर की डील करके नेतन्याहू भी बुरी तरीके से अपने लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। नेतन्याहू सरकार में कई मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहां तक कि इजरायली सरकार में शामिल एक पार्टी ने भी गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में अब हमास प्रवक्ता की तरफ से दिया गया यह भाषण चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन इजराइल के लोग खुद इजराइल की इसे हार मान रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।